प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आज आप सीखने वाले हैं। टेंसेस का जो पहला पार्ट है ना, ये वाला प्रेजेंट टेंस का कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वाला पार्ट जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्या इसकी पहचान होती है, किस तरीके से हम इसके वाक्य सेंटेंसेस को बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये कंप्लीट जो सेंटेंसेस है वो हमने ये जो पिछली क्लास थी टेंसेस की उसमें कर लिए हैं। तो आज आप सीखने वाले हैं कंप्लीट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्या रूल्स है, क्या पहचान है, कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं ना, चारों पार्ट्स, वो कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे यूज़फुल है। उनका इस्तेमाल अधिकतर वाक्यों को बनाते वक्त किया जाता है इंग्लिश के, और इंग्लिश को बोलते वक्त, लिखते वक्त भी इस टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है, सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि वह खेल रहा है, इस वाक्य में लास्ट में रहा है आ रहा है, और तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी रहे हो आ रहा है, हम जा रहे हैं, यहाँ पर भी रहे हैं आ रहा है। इस तरीके से हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट है। हम इस वाक्य को या इस वाक्य को बोलेंगे इंग्लिश में तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर कर बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जान ले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पता होगी तभी तो आप वाक्य को बनाएंगे ना, किस तरीके से उस वाक्य को करेक्ट वे में फ्रेम करेंगे। देखिए, इज़ इसकी है हेल्पिंग वर्ब, आर है, एम है, ये तीनों इसकी हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि ऐसे वाक्य होंगे यहाँ पर जिसमें कंटिन्यूटी को शो किया जाता है। ठीक है, इज़, आर, एम ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि कुक का कुकिंग, प्ले का प्लेइंग, ठीक है, स्लीप का स्लीपिंग। इस तरीके से जो वर्ब है वो इस्तेमाल की जाती है। इज़, आर, एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। और इज़ का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ही, शी, इट और नेम, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपने इज़ का इस्तेमाल करना है, ही, शी, इट और नेम के साथ। क्लियर हो गया होगा। अब देखें, आर को देखें, आर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, वी, यू, दे, और इन तीनों के साथ भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। वी, यू, दे इनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ आप क्या करेंगे, एम का इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी सी चीज़ें आपको चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए। इज़, आर, एम का यूज़ करना है, आईएनजी वाली वर्ब लगानी है, और वाक्य की पहचान करनी आपको आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम बना लेते हैं वाक्य सेंटेंसेस। देखिए, तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने सीखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस जान ले कौन से होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और कैसे पहचानेंगे, ऐसे वाक्य जिनमें आप नहीं का इस्तेमाल, मतलब नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही कोई प्रश्न करेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखें, इसके बाद स्ट्रक्चर है ये इसका, एस, इज़, आर, एम, ये जो एस है ना ये सब्जेक्ट है, और ये ओ जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला, जो भी इसकी विषय वस्तु होती है ना वो ऑब्जेक्ट, लास्ट में जो भी बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट के तौर पे हम रख देते हैं। अब देखें वाक्य, देखिए सबसे पहले, वह क्रिकेट खेल रहा है,
क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहला काम है आपको इस वाक्य को पहचानना। रहा है आ रहा है लास्ट में, तो आप समझ जाए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। अब यहाँ पर इस वाक्य को आप कैसे बनाएंगे, एफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है ना, क्योंकि नहीं है और ना ही कोई प्रश्न किया जा रहा है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपने लगाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर आप इस्तेमाल करेंगे इज, आर, एम। तो यहाँ पर ही के साथ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। इसके लिए ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ही के साथ हम इस्तेमाल करेंगे इज का। क्लियर है। अब जैसे ही इज और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना है ना, तो प्ले है। अब रहा है, इसके लिए आईएनजी आ गया, कंटिन्यूटी को बताने के लिए आईएनजी लगा दिया। तो ही इज प्लेइंग, अब क्या ऑब्जेक्ट लगाएंगे लास्ट में, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। किस पर काम हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया, ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से आप एफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे। वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह नाच रहा है, ऐसे वाक्य आप इस स्ट्रक्चर की मदद से बना लें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखें, जैसे नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, उनको किस तरीके से बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस सिंपल सा है कि नॉट लगेगा। देखें इसमें क्या करना है, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। नेगेटिव बनाते समय आपको इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है, नॉट लगा देना है। वाक्य देखें, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ऐसा आ गया, नहीं आ गया और रहा है आ गया। तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पार्ट है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ही है। इज, आर, एम कौन सा आएगा, इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं वाला वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो प्ले के साथ प्लेइंग बन गया, आईएनजी लगा दिया। क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल सा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि इज, आर, एम के बाद आपको नॉट लगा देना है नेगेटिव वाक्य में। चलिए नेगेटिव भी हो गए। अब देख ले इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सी बात आपको पता चल रही है कि इंटरोगेटिव मतलब कि प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न किया जाता है। ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव वाक्यों का, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं वो दो तरह के बनाते हैं, एक WH फैमिली वाले, एक हेल्पिंग वर्ब वाले। कैसे पहचानेंगे, जैसे जो क्या से शुरू हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। एक WH फैमिली वाले व्हाट, वेयर, व्हेन, कब, क्यों, क्या, कैसे, इनकी जो इंग्लिश आ जाती है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब WH फैमिली वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव, ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर की मदद से हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। शुरुआत क्या से हो रही है, रहा है से अंत हो रहा है, इस वाक्य का एंडिंग हो रही है। तो ये जो वाक्य आप पहचान जाएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रहा है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखें क्या है, अब इज लगाएंगे, आर लगाएंगे या एम लगाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। सब्जेक्ट क्या है, वह से, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में इज लगा देंगे, इज ही। फिर क्या, ठीक है, वर्ब लगानी है ना, वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के बाद। पहले इज, आर, एम लगा दिया, इज लगाया, फिर सब्जेक्ट ही लगाया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, इज ही प्लेइंग, और जो भी लास्ट में है, जैसे क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, वो लास्ट में लगा देना है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके के और वाक्य आप बना सकते हैं। अब चलिए, यही नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा। इसी वाक्य को अगर हमें नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे कि इज, आर, एम तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वाक्य ऐसे बनेगा ना, नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, रहा है भी आ रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव भी है। रहा है तो प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्या है
तो क्या है क्या आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इज आर एम स्टार्टिंग में लगाएंगे, ही है इसलिए इज लगाया, इज ही, फिर ही के तुरंत बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट लगा दिया ही, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। इज ही नॉट प्लेइंग आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। चलिए अब WH फैमिली वाला भी सेम ऐसे ही बनना है। बस आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर से पहले WH वर्ड रख देना, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब। देखें WH वर्ड आ जाएगा, फिर इज आर एम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, बीच में क्यों आ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली वाला। क्योंकि क्या अगर स्टार्टिंग में आता तो वो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, लेकिन बीच में आ रहा है ना WH फैमिली, तो शुरू में हम क्या करेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश बनाएंगे वाई के बाद इज आर एम क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट है ना इसलिए। इज के बाद आपको सब्जेक्ट पुट करना है, तो वाई इज ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ING लग के। प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है। तो इस तरीके से WH फैमिली वाला बना देंगे। अब नेगेटिव बनाना है ना इसी को, तो ही के बाद नॉट लगाना है, यानी सब्जेक्ट के बाद। ये रहा स्ट्रक्चर इसका, WH वर्ड आ जाएगा, इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से वाक्य देखें, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो वाई आ जाएगा पहले, फिर इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से वाक्य बनाए जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। कंप्लीट वाक्य बनाना किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो स्ट्रक्चर, इनके हेल्प से वाक्य बनाए जाएंगे। जब आपको एक टेंस के स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं तो उसी के अनुसार सारे वाक्य बनाए जाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही ईजी तरीके से।